हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। गणपति बाप्पा मोरिया। दो करके जाने दो। क्या सर लेट हो रहा ऑफिस जाना। हाँ तो सबको लेट हो रहा है यहाँ पे। चलो चलो लाइन में आओ। चलो चलो लाइन में आओ। चलो चलो लाइन में आओ। नहीं नहीं कोई नहीं जाएगा आगे आगे, हम लोग का ध्यान है बिल्कुल। अरे भाई मैं कार्य करता हूँ। नहीं इकडे काय करताय तुम्ही? अरे भाई बच्चों के लिए नाश्ता लेने गया था। मैं इधर ही रहता हूँ हाँ, गोकुलधाम ये। सोसाइटी में। वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। हाँ कळलं कळलं सगळ्यांना कळलं। ये यही क्या यही क्या यही क्या? अरे आप आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पे क्यों खड़े हो? आगे हाँ भाई बोलो। लाइन में आपके 10 आदमी आ रहे तो मैं क्या करूं? नहीं नहीं नियम सबके लिए समान है। देखिए आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सब लाइन में आइए, लाइन में सब बस हाँ। बाप रे अब्दुल, 9:30 बज गए और ये गर्दी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। वाह, गणेश जी ने गिफ्ट दिया। गणपति बाप्पा। अरे पोपट भाई 2 मिनट बैठो ना, मैं आता हूँ। अरे भाई मैं बहुत थक गया हूँ। सिर्फ 2 मिनट। अच्छा अर्जेंट। हाँ ठीक है जा। भगवान थक गया। सॉरी पोपटलाल भाई, वो इनको जरूरत थी इसलिए मैं। नहीं कोई बात नहीं ले जाइए। आराम से शांति रखिए। अरे भाई साहब जरा लाइन में खड़े रहिए भाई, दर्शन करने आए, भक्ति भाव रखिए, सबका नंबर लगेगा। बोलो गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। अरे आसिफ भाई आप यहाँ पर? हाँ पोपट भाई, मैंने सुना है टप्पू सेना ने गणपति का जोरदार डेकोरेशन किया है। अरे बहुत जबरदस्त। मैंने ये भी सुना है कि यहाँ गणपति जी के दर्शन करते हैं तो गणपति जी आशीर्वाद देते हैं। अरे बहुत जबरदस्त आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छे आशीर्वाद। अरे लेकिन आप लाइन में क्यों खड़े हैं? आप आइए ना। नहीं, मैं आज गणपति का दर्शन एक भक्त बन के करना चाहता हूँ। मुझे कोई वीआईपी दर्शन नहीं करने हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरया। गोकुलधामच्या गणपतीच्या विजय असो। गणपती बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ति मोरया। क्या अब्दुल, कैसे चल रही है सोडा की दुकान? बस फर्स्ट क्लास, लोगों का प्यार है। आइए गणपती बाप्पा थैंक यू। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। क्या बात है टप्पू सेना, एकदम जोरदार डेकोरेशन किया है। थैंक यू। लाइए चल बोल। चल आराम से संभाल। यहाँ पर बीच में। आशीर्वाद अंकल, अभी गणपति बाप्पा के आशीर्वाद ले लीजिए। फ्रेंड्स टेक योर पोजीशंस। चलो चल। हे गणपति दादा, मेरी गोकुलधाम सोसाइटी और मेरे परिवार को एकदम खुश रखना। गणपति बाप्पा मोरया। एक एक करके भेजना अब्दुल, कोई आगे नहीं आना चाहिए। पहले बोला तो अरे भिड़े भाई कैसे है? मस्त आप यहाँ पे। बस मैं भी गणपति जी के आशीर्वाद लेने आया था। ये क्या उल्टा चश्मा? गणपति जी ने आशीर्वाद दिए कि उल्टे चश्मे के साथ हमारी ये गोकुलधाम सोसाइटी हंसती रहे और लोगों को भी हंसाती रहे। वाह क्या बात है। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरिया। गणपति बाप्पा मोरया। शांति बनाए रखिए, सबको दर्शन का मौका मिलेगा। शांति से खड़े रहिए, मन में भगवान का ध्यान धरिए। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? कहाँ लाइन में घुस रहे हैं? अरे भगवान का दर्शन करने में तो कम से कम ईमानदारी रखिए। जाइए लाइन में आइए, जाइए। गणपति बाप्पा मोरया। जेठालाल,
चालू जी, पांडे जी, आप यहाँ मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने कुछ किया है जेठालाल? मैं क्या पर्सनल डॉक्टर की तरह तुम्हारा पर्सनल इंस्पेक्टर हूँ जो वीकली चेकअप के लिए आता रहूं और पूछूं कि भाई कोई गुनाह तो नहीं हुआ जेठालाल तुमसे? तो फिर आप यहाँ मतलब कैसे आना हुआ? भाई गणेश उत्सव है, क्या हम गणेश जी के दर्शन नहीं कर सकते? ओह, गणपति बाप्पा! ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। हे विघ्नहर्ता, हे विघ्नहर्ता, ओम गम गणपतये नमः। सेवा परमो धर्म। हे विघ्नहर्ता, हे प्रभु, बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। ओ बोलो गणपति बाप्पा मोरिया। जेठालाल, मुझे पता नहीं था इंस्पेक्टर चालू पांडे जी धार्मिक भी है। तो वर्दी के अंदर बॉडी तो इंसान की ही है ना। हाँ, वो भी है। अरे चालू जी, पांडे जी, पांडे जी, क्या मिला आशीर्वाद में गणपति बाप्पा से? भाई गणपति बापा ने तो कमाल ही कर दिया, हमें सीधे ये मेडल ही दे दिया। गणपति बाप्पा! इनका यह आशीर्वाद कहता है कि पुलिस जनता के सेवक है, उन्हें जो भी प्राप्त होगा जनता की सेवा से ही प्राप्त होगा। थैंक यू गणपति जी, थैंक यू। लेकिन हाँ, कुछ भी प्रॉब्लम बस सिर्फ एक फोन कर दीजिएगा। मैं तो चाहता हूँ आपका फोन कभी ना बजे। आपका क्या, किसी पुलिस वाले का फोन कभी ना बजे। क्या क्या मतलब किसी पुलिस वाले का फोन ना बजे? 47,000 मुंबई पुलिस वाले बेरोजगार हो जाए, उनके परिवार भूखे मरे, छोटे छोटे बच्चे। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था चालू जी, पांडे जी, मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई गुनाह ही ना हो, ताकि कोई आपको कंप्लेन के लिए फोन ही ना करे। ऐसा है तो विचार अच्छा है, लेकिन ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। काश ऐसा हो जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं हो जाता मुंबई पुलिस अपना फर्ज निभाएगी। यहाँ भीड़ काफी हो गई है पहले दिन से नहीं? हाँ, बहुत बहुत। इन्हें संभालने के लिए मैं 2 पुलिस वाले यहाँ छोड़कर जाता हूँ जो डे नाइट आप लोगों की सेवा में लगे रहेंगे, ओके? लेकिन हाँ, उनको जरा लंच और डिनर के लिए छोड़ देना, आखिर पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। हाँ भीड़ है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एस्टीम्ड प्रेजेंस। थैंक यू। अरे गणपति बाप्पा! मंगल मूर्ति! चिंता मत करो बेटे, इस साल तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। गणपति बाबा से तुम यही आशीर्वाद मांगना कि किसी भी तरह इस साल तुम्हारी शादी हो जाए। एक्सक्यूज मी। चलिए आपका नंबर, चलिए आइए आप। अरे सुनिए। कंगन बेटी देखो, गणपति बाबा ने आशीर्वाद दिया। मैं नहीं तुमको बोलती थी इस साल शादी हो जाएगी। गणपति बाबा! गणपति बाबा! हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे सुनिए। अरे सुनिए, अरे हेलो, अरे आजा भाई। अरे क्या हुआ बेटा, मम्मी? अरे सुनिए बहन जी, हेलो, अरे हेलो, क्या हुआ? अरे किसी ने इसकी मम्मी को देखा है? गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति। आइए धीरे बढ़ते रहिए। बात है, देखा पोपटलाल, अब्दुल 5 दिन हो गए लेकिन गर्दी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। उसी उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। भिड़े भाई, थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा सा। भिड़े भाई, क्या हुआ?
आपने गार्डन में लोगों को बैठने की परमिशन दी है? नहीं तो कुछ लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। हाँ। अरे बाप रे। ना मान मजा आएगा, दर्शन भी हो गया फर्स्ट क्लास। देखो ये बाप रे बाप, ओहो क्या बोल। हाँ मालूम है भाई। हो देखा बेटे भाई, अब्दुल ये सब काय सगळं ये गार्डन में देखो। अब्दुल ये क्या हो रहा है भाई? पिकनिक स्पॉट बना दिया लोगों ने। ये झूला झूल रहे, यहाँ पे बच्चे खेल रहे, खा पी रहे, काय चाल रहे काय? देखिए सुनिए, अरे एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए, सुनिए। हाँ देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। आप लोग यहाँ क्यों बैठे? आपको दर्शन नहीं करना है? दर्शन तो हमने कब तक कर ली, तो फिर यहाँ क्यों बैठे? बस ये टाइम पास कर रहे, गार्डन है ना। अरे ये सोसाइटी का पर्सनल गार्डन है भाई साहब, ये कोई हैंगिंग गार्डन नहीं है जो आप ऐसे पिकनिक मना सकते हैं। हाँ प्लीज, आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपका दर्शन हो गया तो आप जा सकते हैं। हाँ प्लीज तुम एक काम करो, सोसाइटी का गेट बंद कर दो। सोसाइटी का? ये गार्डन का भाई। हाँ अरे ये भैया, नहीं यहाँ पे नहीं आ सकते आप प्लीज, ये गार्डन है। देखते देखते 8 दिन निकल गए ना। हाँ, कल गणपति डेकोरेशन का इनाम डिक्लेयर हो जाएगा। देखना गोगी, इस साल का बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमें ही मिलेगा। आओ फ्रेंड्स, हम गणपति बापा से प्रार्थना करते हैं। हे गणपति बापा, अगर आपको हमारा डेकोरेशन पसंद आया और आपको लगता हो हमने दिल से मेहनत की है, तो इस बार बेस्ट डेकोरेशन का अवार्ड हमें मिले, ऐसा करना। बोलो। हाँ, देखते ही देखते गणेशोत्सव के 8 दिन हो गए। माँ, पर सच कहूँ अब तो ऐसा लगने लगा है कि गणपति बप्पा हमारे परिवार का एक हिस्सा है। और ये गोकुलधाम सोसाइटी एकदम धार्मिक स्थल जैसी लग रही है माँ। बताती हूँ क्या है, टप्पू सेना ने ऐसी व्यवस्था की है ना कि जो भी गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आए ना, उसको आशीर्वाद के रूप में कुछ न कुछ चीज मिलती ही है। इसलिए इतनी भीड़ लगी रहती है ना माँ की पूछा ही मत। हाँ, अरे टप्पू सेना, भिड़े भाई, पोपट भाई, सब लोग दिन रात व्यवस्था में लगे ही रहते हैं। हाँ। टीवी लाल। टीवी लाल भी व्यवस्था में लगे रहते हैं, लेकिन दुकान में टीवी बेच के आने के बाद। हाँ, अरे माँ, हाँ आज ये अवार्ड के बारे में बताने वाले हैं। हाँ। पर माँ, हम लोगों को पूरी खातिरी है कि अवार्ड गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलेगा। हाँ, मैं टप्पू सेना को बोल दूंगी मैं। टीवी लाल क्या है? आपका नया नाम। कुछ भी है, कुछ भी। टीवी लाल, मैं क्या टीवी जैसा दिखता हूँ? बिल्कुल नहीं। अरे आजकल तो वो क्या कहते हैं, वो फ्लैट टीवी आ गए हैं ना, एकदम पतले पतले। तो जेठिया का नाम टीवी लाल कैसे हो सकता है? क्या बापूजी आप भी? अरे मजाक कर रहा हूँ। हंस जेठिया, जरा हंस। आजकल बहुत गंभीर हो गया है तू। जीवन में हंसना बहुत जरूरी होता है। तो जरा हंसिए मेरे टीवी लाल जी। मैं टीवी लाल तो रिमोट रानी। रिमोट रानी? हाँ, दुनिया की सभी बीवियां रिमोट रानी होती है और बेचारे पति देव टीवी लाल। बीवियां जब जी चाहे तब पति देव का वॉल्यूम या तो कम कर देती है या तो बंद कर देती है, या बटन दबाकर चैनल की तरह पति के मूड को बदल भी सकती है। जैसे अभी आपका मूड कुछ ठीक नहीं है, पर देखिए 1 ही मिनट में मैं आपके मूड को कैसे ठीक कर देती हूँ। कहाँ जा रही है? अरे क्या करने वाली है तुम? मेरा मूड ठीक ही है भाई। कहीं वो मिर्ची पाउडर के धुआं की तरह कुछ अतरंगी और तो कुछ नहीं करेगी? अरे मेरा मूड ठीक है, ये देख। ठीक है मेरा मूड। ये लीजिए। क्या है? पातरा ढोकला और लीलवानी कचौरी। लीलवानी कचौरी? अरे वाह वाह वाह,
लीलोनी कचौरी तो बहुत दिन के बाद बनाई तूने। पहले क्यों नहीं थी? अरे बाबा, मैं आपको टिफिन में भेजने वाली थी, सरप्राइज। वाह 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 दया, मजा आ गया। लीलोनी कचौरी। हाय, गुड मॉर्निंग। अरे बबीता जी। आइए आइए बबीता जी। दया, आज तो हमारा घर पावन हो गया। साक्षात बबीता जी सुबह सुबह हमारा घर पधारे। अरे क्या आप लोग भी। वो एक्चुअली मैंने गणपति पापा के लिए रसगुल्ले बनाए थे, तो मुझे याद है कि रसगुल्ले आपको भी बहुत पसंद है। बहुत। तो गणपति पापा को प्रसाद चढ़ा के मैं आपको ये देने चली आई। ये लीजिए। अरे बहुत अच्छा किया बबीता जी, आपने बहुत अच्छा किया। बबीता जी, मैं जब भी गणपति पापा के दर्शन करती हूँ ना, तब मुझे उनमें टप्पू के पापा ही दिखते हैं। ओके, आई टेक योर लीव। मैं चलती हूँ। ओके ठीक है बबीता जी। ओके, बाय बाय, सी यू। थैंक यू बबीता जी। थैंक यू। शाम को मिलते हो। बाय बाय बाय। अरे आज तो आपको मजे है टीवी लाल जी। आज तो ढोकला, पात्रा, लीलोनी कचौरी और ऊपर से रसगुल्ला भी। वाह वाह, सब गणपति बापा की कृपा है। चल चल जल्दी परस परस, रसगुल्ला परस, जल्दी परस। गणपति बापा मोरिया। देखिए, मैं वाटी लेकर आती हूँ। हाँ। पापा 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 पापा, आज आप दुकान से जल्दी आ जाना। क्यों? अरे क्या क्यों? भूल गया? आज गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जाहिर होने वाला है ना। अरे हाँ। और टप्पू देखा, पिछले 6 साल की तरह इस बार भी ये अवार्ड गोकुल जन सोसाइटी को ही मिले, उसके लिए ऑल बेस्ट। हाँ बेटा, ऑल बेस्ट। हाँ, ऑल बेस्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। मुझे लगता है गोली बुला रहा है। हाँ मम्मी, सुना। टप्पू, बोल गोली। टप्पू जल्दी टीवी चालू कर। क्यों? क्या रहा है टीवी पर? अरे उसमें बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड अनाउंस होने वाला है। क्या बात कर रहा है? अभी अभी देखता हूँ। चल बाय 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 बाय। दादाजी, मम्मी पापा, अभी टीवी पर अवार्ड अनाउंस होने वाला है। अच्छा? हाँ। चल। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम लोग हैं गोरेगांव ईस्ट की एक सोसाइटी में जिसका की नाम है सैटेलाइट गार्डन फेज 1 और यहाँ के गणपति पापा के पंडाल को शॉर्टलिस्ट किया गया है बेस्ट डेकोरेशन के लिए। अब जानने वाली बात ये होगी कि कौन जीतेगा ये अवार्ड। तो आइए अब हम बात करते हैं यहाँ की सोसाइटी के सेक्रेटरी से और उनसे जानते हैं उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। अनुज अग्रवाल जी, आपकी इस सोसाइटी का सिलेक्शन किया गया है बेस्ट पंडाल डेकोरेशन के लिए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी हो रही है हमें। आप लोगों ने हम बेस्ट डेकोरेशन का मंडल के लिए, हमारा गणपति मंडल के लिए सिलेक्शन करा है। तो दर्शकों, अब हम हैं दुर्गा देवी सोसाइटी के बंगाली कंपाउंड में और यहाँ के गणपति पापा का ये पंडाल भी शॉर्टलिस्ट हुआ है टॉप 3 के गणपति डेकोरेशंस के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ की सोसाइटी के सेक्रेटरी से। सर, आप हमें बताइए कि आपका ये पंडाल बेस्ट डेकोरेशन के लिए टॉप 3 में आया है। आपको क्या लगता है कि आप लोग जीतेंगे? जी हाँ, हमें पूरी उम्मीद है कि हम ये अवार्ड जीतेंगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, बाकी गणपति बप्पा के ऊपर है कि वो क्या अवार्ड देते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोरेगांव में से 3 सोसाइटीज शॉर्टलिस्ट हुई थी बेस्ट गणपति डेकोरेशन के लिए और अब वो वक्त आ चुका है जब हम आपको बताएंगे कि किस सोसाइटी ने जीता है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड। आप पहुंची है फैसले की घड़ी, निर्णय का पल, परिणाम का क्षण। आप जो चाहे कह दीजिए। अब तो या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। भाई, इस पूरी मेहनत मशक्कत का सला टप्पू सेना को क्या मिलता है ये पता चलने वाला है। टप्पू सेना की हालत इस वक्त उस बैट्समैन की तरह जिसने हवा में शॉट खेल दिया है और अब वो नहीं जानता कि ये बॉल बाउंड्री रेखा पार करेगी, सिक्सर में तब्दील होगी या वो कैच आउट हो जाएगा। अब देखना यह है कि निर्णय टप्पू सेना के पक्ष में जाता है या नहीं। टप्पू सेना को लगातार 7वें वर्ष इस बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड मिलता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, धनराज ट्रॉफी से जो इतनी
भारी ब्याज पे रकम ली है टप्पू सेना ने उधार, वो इसे लौटा पाने में समर्थ होते हैं या नहीं? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम जवाब देने में समर्थ होंगे आपको अगले एपिसोड में। जब आप अगला एपिसोड देखेंगे मेरे साथ, तो अब आप इतना हंसेंगे कि कहेंगे खुद ही। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोरेगांव में से 3 सोसाइटीज शॉर्टलिस्ट हुई थी बेस्ट गणपति डेकोरेशन के लिए, और अब वो वक्त आ चुका है जब हम आपको बताएंगे कि किस सोसाइटी ने जीता है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड। Any guesses? जी हाँ दर्शकों, ये है आपकी चहेती सोसाइटी गोकुल धाम सोसाइटी। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी जीतती आ रही है बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड, और इस बार 7वीं बार भी मिला है ये अवार्ड हमारी गोकुल धाम सोसाइटी को। और आज शाम को 5 बजे टप्पू सेना को गोकुल धाम सोसाइटी में ट्रॉफी दी जाएगी। कांग्रेचुलेशंस टप्पू सेना। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 6 साल की तरह इस साल भी बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जाता है गोकुल धाम सोसाइटी को। बापू जी क्या बात है टप्पू सेना जिंदाबाद। हमने एरिया के सारे गणपति डेकोरेशन को देखा। आपका डेकोरेशन, आपकी थीम और आपका कॉन्सेप्ट सबसे बेहतरीन है, इसीलिए अवार्ड आप ही को जाता है। अवार्ड लेने के लिए अब मैं टप्पू सेना को आमंत्रित करना चाहूंगा। हाँ आइए आइए। टप्पू सेना सबसे बेस्ट सेना है। हम इस अवार्ड के लिए हमारे सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी और हमारे गुरु श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े सर को थैंक यू कहना चाहते हैं। वो इस पूरे आयोजन में हमारे साथ रहे और इसे सफल बनाने में उन्होंने हमसे भी ज्यादा मेहनत की है। गोकुल धाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी श्री आत्माराम तुकाराम भिडे यांचा। थैंक यू। और हम सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सोसाइटी के हर एक मेंबर का। बेबी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोगों के मोटिवेशन के वजह से हमें हर साल ये अवार्ड मिलता है। हाँ थैंक यू। 3 cheers for गोकुल धाम सोसाइटी। हिप 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 हिप। और अंत में ये अवार्ड हम उन्हें डेडिकेट करना चाहेंगे जिनकी वजह से और जिनके लिए ये डेकोरेशन हुआ है। हाँ तो बोलो गणपति बप्पा मोरया, मंगलमूर्ति मोरया, मंदिर मामा की जय। इस टाइम तो सचमुच में लगा था कि अवार्ड गया आज से। मुझे तो सपना भी आ गया था कि हम सब मुंह लटका के खड़े हैं और गोपू सेना आ रही है और उसके हाथ में अवार्ड है और हमें चिढ़ा रहे हैं। क्या यार गोली तू भी अगर। अरे गोपू सेना कॉन्ग्रेचुलेशन टप्पू सेना,
तुम लोगों ने साबित कर दिया, नंबर 1 गणपति डेकोरेशन गोकुलधाम सोसाइटी का ही है। थैंक यू गोपू। और टप्पू, आज हम यह मान गए कि सिर्फ पैसे खर्चने से कुछ नहीं होता। हेड्स ऑफ टू यू टप्पू सेना। तुम लोगों ने कमाल का दिमाग लड़ाया है। हम लोग चैलेंज हार गए, वी एक्सेप्टेड। हाँ। अरे इसमें हार जीत की कोई बात ही नहीं है, तुम लोग ऐसा क्यों सोच रहे हो? वो तो तुम लोग ने सामने से टशन में चैलेंज दे दी तो हम लोग ने भी एक्सेप्ट कर ली। हाँ, बल्कि डेकोरेशन करने के वक्त हमने चैलेंज के बारे में सोचा ही नहीं था। हमें जो अच्छा लगा वो हमने दिल से किया। हाँ, हम तो सिर्फ हमारा बेस्ट करना चाहते थे। टप्पू, आज से हमारी गोपू सेना कैंसिल। हम लोगों की रिक्वेस्ट है कि हमें भी टप्पू सेना में शामिल कर लिया जाए। प्लीज टप्पू। अगली बार हम हमारी सोसाइटी के गणपति डेकोरेशन का आइडिया तुम ही से लेंगे। हाँ। श्योर श्योर फ्रेंड्स। अरे फ्रेंड्स गणपति बापा के दर्शन तो करना। गोकुलधाम सोसाइटी में हर बार बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है गणपति उत्सव। इनकी डेकोरेशन हमेशा ही बहुत ही अलग और यूनिक होती है, इसीलिए लगातार 6 साल ये अवार्ड जीतने के बाद इस बार 7वें साल में भी गणपति डेकोरेशन का अवार्ड मिला है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को, और ये है वहाँ की टप्पू सेना। ये तो वही बच्चे जो मुझसे पैसा लेकर गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये टप्पू सेना ही है जिनके यूनिक आइडियाज की वजह से गोकुलधाम सोसाइटी ने 7वीं बार भी बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जीता है। गोकुलधाम सोसाइटी लगातार 7 सालों से बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड जीत रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? इस अवार्ड के लिए हम एक ही चीज कहना चाहेंगे कि टप्पू सेना की जितनी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि ये डेकोरेशन के लिए उनका बजट 65,000 का था और सोसाइटी की तरफ से उनको सिर्फ 15,000 मिले थे, तो ऊपर के पैसों का इंतजाम उन्होंने खुद अपने बलबूते पे किया और इतना बढ़िया आप देख रहे डेकोरेशन किया, और आज हमें अवार्ड उनको, ये गोकुलधाम हमारी सोसाइटी को अवार्ड मिला। हमारा दोस्त नंदू हॉस्पिटल में है और हम उसके इलाज के लिए आपसे पैसे लेने आए हैं। अच्छा, गणपति के डेकोरेशन के लिए मुझसे पैसे लेकर गए और मुझसे कहा कि उनका दोस्त बीमार है। चालाकी, धनराज श्रॉफ से चालाकी। लगता है इन बच्चों को अपना ठशन दिखाना ही पड़ेगा। तो ठीक है टप्पू सेना, आ जाता हूं तुमसे मिलने। नहीं फ्रेंड्स, मैं तो कहता हूँ कि भिड़े अंकल से बोल के पिछले 6 साल के सारे व्हाट्सएप पर मंगा देते हैं। मस्त आइडिया है। और मंडप में एक लाइन में रखेंगे और फोटो खिंचवाएंगे ऐसे। बोली फोटो जरूर खींचना, लेकिन अवार्ड के पीछे खड़े रह के। हाँ, अगर तू आगे खड़ा रहेगा तो एक भी अवार्ड नहीं दिखेगा। मैं क्या बोलता हूँ? हाँ तू कोई मिलने के लिए आया है, पैसेज में है। कौन? पता नहीं, बोला टप्पू सेना से मिलना है, उनसे ही बात करनी है। अच्छा, हाँ। चलो फ्रेंड्स देख कर आते हैं। चलो 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 चल चल गोली चल चल चलो चलो देखते कौन है। क्या हुआ? मुझे देखकर फ्यूज उड़ गया? नहीं, एक्चुअली सर प्लीज आप गार्डन में आइए ना सर, गार्डन में चल के बात करते सर प्लीज। हाँ हाँ चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो आइए। पहले बच्चों मुझे ये बताओ, तुम्हारे वो दोस्त का क्या हाल है जो हॉस्पिटल में है? वो तो बेचारा बहुत बीमार होगा ना? हाँ हाँ। तो चलो उससे मिलकर आते हैं। अरे खड़े क्या हो, चलो। नहीं, वो एक्चुअली सर
हमें आपसे पैसे चाहिए थे, इसीलिए झूठ बोला। हमारा कोई दोस्त हॉस्पिटल में नहीं है। हाँ, हमने गणपति के डेकोरेशन के लिए आपसे पैसे लिए थे। सर मैं आपको समझाता हूँ, हमें गणपति डेकोरेशन के लिए बजट बहुत कम मिला था, तो हमें पैसे चाहिए थे, तो हम बैंक वालों के पास गए। बैंक वालों से हमने सच भी बोला, लेकिन उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। फिर हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। और इसीलिए तुमने मुझसे झूठ बोला। देखो बच्चों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पैसे तुम कहाँ खर्च करते हो, मुझे सिर्फ मेरे पैसे चाहिए। कल 10वां दिन है, कल मुझे मेरे 50,000 ब्याज के साथ मिल जाने चाहिए। और अगर कल मुझे पैसे नहीं मिले तो 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहना। सर कल आपको आपके पूरे पैसे ब्याज समेत मिल जाएंगे। तो ठीक है, कल 1 बजे मुलाकात होगी, तो पैसे तैयार रखना। मगर एक बात याद रखना, कल अगर कोई नाटक करने की कोशिश की तो उस पर पर्दा गिराकर उस नाटक का दी एंड मैं खुद करूंगा। समझ गए? गुड नाइट। सर दर्शन तो करते जाइए। नहीं बेटे, दर्शन तो हम कल ही करेंगे, पहले लक्ष्मी जी के, फिर गणेश जी के। हाँ? टप्पू, इस आदमी से हम लोग ने ब्याज पर पैसे लेकर ही बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, और ऊपर से हमने सोसाइटी में से किसी को भी नहीं बताया। फ्रेंड्स तुम लोग इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? हमारा डेकोरेशन का प्रोग्राम एकदम सफल रहा है और हमारी दान पेटी पूरी भर गई होगी और उससे हम उनके पैसे लौटा देंगे, वो भी ब्याज समेत। एक मिनट फ्रेंड्स, एक टेंशन और भी है। क्या? हमने ये तो सोचा ही नहीं कि चढ़ावे में से पूरे पैसे नहीं आए तो। हाँ, हमने दान पेटी खोलकर देखा ही नहीं है कि टोटल कितने पैसे जमा हुए हैं। करेक्ट करेक्ट फ्रेंड्स, चलो एक बार दान पेटी चेक कर लेते हैं। टप्पू, हाँ, दान पेटी की चाबी संभाल कर रखी है ना? हाँ हाँ, अरे गोगी ये देख, लॉकेट बना कर रखी है। क्या लगता है फ्रेंड्स, कितने पैसे होंगे? अरे जितने भी होंगे, लेकिन धनराज सर से हमने जो उधार लिया है ना, वो इसमें से आराम से निकल जाएगा। आराम से, स्मूथली। फ्रेंड्स आई एम श्योर इनफ पैसे और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्रेंड्स जैसे हमने डिसाइड किया था कि कल सुबह 9 बजे मिलेंगे और पैसे गिनने लगेंगे। ओके ओके। लेकिन टप्पू, पूरी रात पैसों को यहाँ ऐसे रखना थोड़ा रिस्की नहीं है? सोनू, टेंशन क्यों लेती हो? मैं रोज रात को दान पेटी के पास ही तो सोता हूँ। थैंक यू अब्दुल भाई। थैंक यू अब्दुल भाई। बच्चा लोग, और कोई आने वाले तो नहीं है ना? नहीं कोई नहीं। तो हम लोग गेट पे ताला लगा दें? ओके लगा दीजिए। लगा दो। ठीक है। थैंक यू। चल टप्पू, मैं भी अपने सोने की तैयारी करता हूँ। ओके। देखा सोनू, अब्दुल भाई यहाँ पर दान पेटी के पास सोने वाले हैं, सिक्योरिटी गेट पर है और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी है। हमारे पैसे एकदम सेफ है। हाँ, सिक्योरिटी की टेंशन ही नहीं है। हाँ। फ्रेंड्स चलो ना, पैसे अभी गिन लेते हैं। अरे नहीं गोली, बहुत सारे पैसे, कल सुबह आराम से आके गिन लेंगे। कल सुबह के नहीं, करेक्ट। मैं ताला मार देता हूँ। हाँ, बराबर। बाद में कल सुबह गिन लेंगे, पहले ताला मार देता हूँ। ताला मार बराबर। हाँ, मार दे। तो फ्रेंड्स कल सुबह एग्जैक्ट 9 बजे सब लोग आ जाना, क्योंकि 1 बजे धनराज सर आ जाएंगे और उनके आने से पहले हमें पैसे निकाल कर गिन कर तैयार रखना है। ओके? चलो फ्रेंड्स, गणपति बप्पा चलो। ये चाय गिर जाएगी तो मुझे चलनी पड़ेगा। क्या टप्पू के पापा, अरे जिन्होंने पूरी दुनिया को संभाला है वो आपकी चाय को नहीं संभालेंगे? अरे गणपति बापा क्या फ्री बैठे हैं जो तेरी गिरती हुई चाय को संभाले? तो मनुष्य लोगों का यही प्रॉब्लम है, जानबूझ के गलती करेंगे और फिर सारा दोष का टोपला भगवान पर डाल देंगे कि आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने हमको बचाया नहीं। अरे भगवान बेचारे क्या करे, जानबूझ के सब गिराओ तोड़ो फोड़ो तुम और बचाए भगवान। सॉरी देवता, आप मेरे पति देव है तो मेरे लिए तो आप देवता ही हुए ना, आप मनुष्य थोड़ी ना है। तू मुझे ये बता, आज विसर्जन है, फिर भी तू अंदर से नाचते गाचते क्यों आ रही थी? टप्पू के पापा आप मानोगे नहीं, सुबह से मैं भी उदासी थी, सोच रही थी आज विसर्जन है, गणपति बापा अपने गांव चले जाएंगे, पूरी सोसाइटी सुनी सुनी हो जाएगी।
हाँ तो फिर सुबह माँ से बात हुई, माँ ने मुझे समझाया, बेटा दया, गणपति बापा तो सदैव हमारे दिल में बसते हैं, इसलिए उनको भारी दिल से नहीं, एकदम नाचते गाते विदा करना चाहिए। मम्मी मैं नीचे जा रहा हूँ, ओके बाय। ओ भाई कहाँ जा रहा है? अरे पापा आज विसर्जन है ना, तो नीचे तैयारी करने जा रहा हूँ। ओके बाय बाय बाय। टप्पू टप्पू बेटे नाश्ता तो करके जा दी। बाद में मम्मी बाद में। टप्पू तुम्हें पता है सीताफल मिल्क शेक बनाया है बेटा? हाँ मम्मी मैं आगे आके पीता हूँ। अच्छा अब पापा मम्मी सुनो, आप लोग 1 बजे तैयार होकर नीचे गणपति विसर्जन के लिए आ जाना। ओके बाय 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 बाय। टप्पू आज क्या सीताफल मिल्क शेक बनाया है? हाँ। तो ला दे। सॉरी नहीं दे सकती। क्यों? बापूजी ने मना किया है, कहा है आपका वजन बढ़ जाएगा। अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। मिलेगा बाबा, आपको भी मिलेगा। क्या है, अभी ये मैंने टप्पू सेना के लिए बनाया है। अभी आप चाय पी लीजिए, फिर मार्केट में जाके सीताफल लेकर आइए, तो आपके लिए भी मिल्क शेक बना दूंगी। मैं मार्केट में सीताफल लेने जाऊं, उससे अच्छा उधर ही मिल्क शेक पी के ना आऊं। ये तो मस्त आइडिया है। पैसे है कि दूं? बहुत मस्ती चढ़ी है, बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे। चाय ठंडी हो रही है। अरे हाँ। जी बहुत मस्ती खोर हो गई है। चलो चलो चलो। आगे आ रहे चलो जल्दी चलो। ए चप्पल हाँ अरे गोगी पर्दा बंद पर्दा बंद कर। ये यहाँ हाँ यहाँ से। फ्रेंड्स क्या लगता है टोटल कितने होंगे? 75,000 तो पक्का होंगे। ओए नहीं मुझे तो लगता है 1 लाख के आसपास पक्का होगा, पक्का। हाँ नहीं गोगी, 1 लाख से तो ऊपर ही है, और अगले 2 साल का गणपति डेकोरेशन का बजट का इंतजाम हो जाएगा। करेक्ट गोली करेक्ट। चलो चलो फ्रेंड्स, अब गैस करना बंद करो और पहले इस पेटी को खोलो। हाँ जल्दी खोल। हाँ खोल। नहीं रेडी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स प्रे करो कि ज्यादा से ज्यादा रकम निकले। हाँ। बोलो गणपति बप्पा। ये क्या? ओ तेरे! पैसे कहाँ हैं? बिजली का बिल नहीं भरा तो बिजली कट जाएगी, घर का किराया नहीं दिया तो घर खाली करना पड़ सकता है। इन सारे खर्चों की चिंता लेके आप अपनी जेब में अपने महीने की तनख्वाह लेके जा रहे हैं और अचानक जेब कट जाए तो क्या हाल होगा आपका? यही स्थिति इस वक्त टप्पू सेना की है। धनराज के पैसे चुकाने और दान पेटी से पैसे छू मंतर है। चढ़ावे की जितनी रकम आई वो गायब है। अब क्या करेगी टप्पू सेना? किस तरह से चुकाएगी धनराज के पैसे? क्योंकि अगर धनराज को सही वक्त पे पैसे नहीं मिले तो दुगना चुकाना पड़ेगा। अब क्या क्या होने वाला है ये आप सोच सकते हैं। इस बार ठहाकों के साथ रोमांच भी भरपूर है। जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। ये क्या? ओ तेरे! पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ गए?
पूरी भरी हुई थी। पैसे किधर गए? हाँ पर टप्पू चाबी तो तेरे पास ही थी ना। हाँ और मैंने किसी को चाबी दी भी नहीं। हाँ और किसी ने ताला भी नहीं तोड़ा है। और पैसे कितने गए? हाँ तो पैसे अंदर से गायब कैसे हुए? मैनू की पता। फ्रेंड्स यहाँ आसपास देखो जरा। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट बंद कर। पिंकू उसको उठा उठा उठा। नहीं पीछे। हाँ पिंकू पिंकू उधर पीछे देख पीछे देख। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि पेटी बंद थी, पेटी पे ताला लगा था, फिर पैसे कैसे चोरी हो सकते हैं? अरे चोरों के पास तो मास्टर की होती है। फ्रेंड्स एक मिनट, अब ये सब सोचने का टाइम नहीं है। हम लोग अब्दुल भाई के पास चलते हैं। अब्दुल भाई पूरी रात यहीं सोए थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। हाँ, एक मिनट उसके पहले दान पेटी को ताला मार देते। एक मिनट। चलो फ्रेंड्स चलो 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 जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो चलो पढ़ता चलो जल्दी जल्दी चलो अब्दुल भाई। हाँ एक मिनट हो जाएगा। अरे एक मिनट। हाँ मैं बाद में बात करता हूँ। अरे टप्पू से ना सवेरे सवेरे इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? अब्दुल भाई पहले आप ये बताइए, कल आप पूरी रात दान पेटी के पास ही सोए थे ना? हाँ बिल्कुल वहीं पे सोया था। तो रात को दान पेटी के पास कोई आया था क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है, कोई नहीं आया था। रात को दोपहर मेरी आंख भी खुली, मैंने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। टप्पू क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अब्दुल भाई दान पेटी में से सारे पैसे गायब हो गए हैं। क्या? कैसे हो सकता है? जब सवेरे मैं तैयार होने के लिए गया तो पेटी पे ताला वैसे का वैसे ही था। अरे अब्दुल भाई ताला तो अभी भी लगा हुआ था और चाबी भी टप्पू के पास ही थी। हाँ ये देखो ये देखो। और हमें डाउट है कि किसी ने डुप्लीकेट चाबी से ताला खोला है। हाँ अरे अगर कोई डुप्लीकेट चाबी से खोलता तो आवाज आती, मैं वहीं पे तो था। हाँ अब्दुल भाई। हाँ बोल आप ये बात क्या हुआ? सुनिए अब्दुल भाई, आप ये बात किसी को मत बताना। हमने गणपति डेकोरेशन के लिए पैसे ब्याज पर लिए थे और हम उस चढ़ावे से पैसे चुकाने वाले थे। हाँ और अब चढ़ावा ही गायब है। हाँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक मिनट, गेट पे 2 कांस्टेबल पूरी रात पहरा दे रहे थे, शायद उन्हें कुछ पता हो। उन्हें पूछे क्या? ठीक है तुम लोग यहाँ पे रुको, मैं पूछ कर आता हूँ। यहाँ से जाना नहीं। हाँ चलिए कहीं जाना मत। नहीं। हाँ। साहब सब बड़ा है ना? रात को सब ठीक था ना? हाँ बिल्कुल ठीक था। देर रात को कोई आया तो नहीं था ना? नहीं तो क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ। मैंने कुछ सामान मंगाया था तो शायद रात को आया हो। हम लोग तो दोनों इधर ही थे और गेट पे तो ताला लगा हुआ था। हाँ और ना बाहर से कोई अंदर आया और ना अंदर से कोई बाहर गया। हाँ सुबह में दूध वाला और पेपर वाला आया था। ओहो थैंक यू बड़े आ गया जल्दी क्या बोलो? क्या हुआ जल्दी बोलो। अरे रात भर तो गेट पे ताला था, वो लोग पहरे भी दे रहे थे, अंदर कोई आया ही नहीं रात भर। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तो फिर पैसे गए कहाँ पे? हाँ एक मिनट फ्रेंड्स, पैसे जैसे भी गायब हुए होंगे सीसीटीवी में जरूर रिकॉर्ड हुआ होगा। एक काम करते, हम लोग बाघा अंकल को बुलाकर सीसीटीवी का फुटेज देख लेते। हाँ चोर जो भी हो सीसीटीवी में जरूर पकड़ा गया होगा। बाघा अंकल मैं आपको एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताना कि हमने पैसे ब्याज पर लिए थे। प्लीज। और दान पेटी के पैसे गायब हो गए ये भी किसी को मत बताना बाघा अंकल प्लीज। टप्पू सेठ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। थैंक यू बाघा अंकल। बाघा अंकल वो एलसीडी से कनेक्ट हो गया? हाँ बस हो रहा है, 2 मिनट गोली। हो गया।
वो देखिए, नीचे जो दिख रहा है वो टाइम काउंटर है। उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी घटना कितने बजे हुई थी। मैं काम करता हूँ, मैं इसे स्प्लिट स्क्रीन में कर देता हूँ ताकि हमें दोनों कैमरे के फुटेज साथ साथ दिखे। 1 मिनट। हाँ भागा अंकल। बाबा अंकल थोड़ा फॉरवर्ड कीजिए ना। हाँ 1 मिनट। रिवाइंड कीजिए। ये क्या हुआ? मैं काम करता हूँ टप्पू सेठ जी, मैं इसे स्लो मोशन मोड पे कर देता हूँ। 1 मिनट। हाँ कीजिए। ये अचानक से ब्लर क्यों हुआ? हाँ। पता नहीं पिंकू, कैमरे में खराबी हो सकती है, पिक्चर क्लियर नहीं है। 1 मिनट। काउंटर तो एकदम सही चल रहा है। अगर उस आधे सेकंड में कोई गड़बड़ हुई होती तो काउंटर में भी कुछ गड़बड़ हुई होती, लेकिन काउंटर तो बिल्कुल सही चल रहा है। कैसे मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी घटना घटी है वो शायद इसी आधे सेकंड में घटी होगी, लेकिन आधे सेकंड में ये। भागा अंकल थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करो ना। जी टप्पू सेठ जी। टप्पू सेठ जी, फुटेज खत्म हो गया। इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आधे सेकंड के लिए स्क्रीन ब्लर हुई थी। पूरा फुटेज तो बराबर है। लेकिन कोई आधे सेकंड में डुप्लीकेट चाबी से ताला खोलकर इतने सारे पैसे कैसे निकाल सकता है? हाँ ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे? टप्पू सेना, हिम्मत मत हारना, सब ठीक हो जाएगा। अभी गणेश विसर्जन की तैयारी करनी है, तो मैं और बागा भाई जाके तैयारी करते हैं, है ना? टप्पू सेना, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पैसे भी मिल जाएंगे और वो चोर भी पकड़ा जाएगा। गणपति बापा कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। अच्छा चलते हैं, आइए आइए बागा भाई। क्या करेंगे हम? धनराज सर का फोन। हेलो। कैसे हो टप्पू? ठीक हूँ। आप? मैं आज 1 बजे अपने पैसे लेने आ रहा हूँ। रेडी है ना? हाँ 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 सर, आपके पैसे रेडी है? याद है ना, आज अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो 1 लाख रुपए लूंगा पूरे, और अगर तुमने नहीं दिए तो तुम्हारे माँ बाप से वसूल करूंगा। तो मिलते हैं 1 बजे। क्या बोले?
धनराज सर 1 बजे पैसे लेने आ रहे हैं। हाँ? फ्रेंड्स, अब इतने कम टाइम में हम क्या करेंगे? धनराज सर आएंगे और पैसे का कोई अता पता नहीं है। अगर हमने उन्हें 50,000 रुपए नहीं लौटाए तो 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और वो यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देंगे और उन्होंने तो हमें धमकी भी दी है कि हमारे पेरेंट्स से पैसा वसूल करेंगे। फ्रेंड्स, अगर सोसाइटी में सब लोग को पता चल गया कि हमने ब्याज पर पैसे लिए हैं तो हमारा क्या हाल होगा? इतने दिनों से भाग दौड़ कर रहा हूँ, पूरी व्यवस्था कर रहा हूँ, इनका आयोजन ठीक से हो इसका पूरा ख्याल रखा मैंने। इसका बहुत अच्छा सिला दिया तुम लोगों ने। हाँ, सोनू, हमने कितना विश्वास किया था तुम पर। विश्वास तोड़ दिया माधवी, इन्होंने हमारा विश्वास तोड़ दिया। किती वेळा सांगितले अंथरूण पाहून पाय पसरावे, दूसरों के पैसों पे दिखावा करने चले हैं। सोनू, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे तुम्हारे बाबा शिक्षक हैं, लोगों को सच बोलना सिखाते हैं, और तुम उनकी बेटी होकर तुमने झूठ का साथ दिया। शी। सबसे बुरी बात यह है माधवी कि उन्होंने गणपति बापा के नाम पे झूठ बोला। नहीं तो क्या है? आज गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े की नाक उसकी अपनी बेटी की वजह से कट गई। सॉरी बाबा। सॉरी गोगी पुत्र, तू रोशन सिंह सोनी का पुत्र है, एक सच्चा सिख है, एक सच्चा सरदार है। वो ऐसी हरकत करते हुए तेनू बिल्कुल शर्म नहीं आई? तो हम दोनों तुझसे कितना प्यार करते हैं और फिर भी तूने हमसे ये बात छुपाई। एक बार गोगी पुत्र, एक बार अपने पापा को बोलता, सारे पैसे जेब से निकाल के तेरे हाथ में रख देता। तूने तो यार दिल तोड़ दिया। निकरा, दिस इज वेरी बैड। हाँ, हम दोनों को तुमसे इतने एक्सपेक्टेशंस है और तुमने ऐसे किया। लेकिन कुछ नहीं कोली। भिड़े भाई ने दिए हुए बजट में डेकोरेशन भी अच्छा होता और अवार्ड भी मिलता। ये दूसरों की देखा देखी में खर्चा करोगे तो यही अंजाम होगा। सही बात है। टप्पू सेना समझदार है, टप्पू सेना जिम्मेदार है, टप्पू सेना हर काम में चैंपियन है। ये सोच के हम सबने तुम पे भरोसा किया और तुम लोगों ने क्या किया? झूठ बोल के ब्याज पे पैसे लिए। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी गोली। चलो बैठो बैठो। गोली, तुम्हारी सजा ये है कि पूरे दिन ये समोसे की प्लेट तुम्हारे सामने रहेगी और मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगा। पापा, इतनी बड़ी पनिशमेंट? यस। पापा, एटलीस्ट मेरे सामने तो मत खाइए। ओके कोमल, ध्यान रखना गोली एक भी समोसा नहीं खाए। हाँ। यस। 15% 15% ब्याज। अरे गणपति डेकोरेशन के लिए कोई 15% ब्याज पे पैसे उठाता है? एक कच्चे व्यापारी का बेटा होते हुए तू ऐसी बेवकूफी कैसे कर सकता है? झूठ बोल के बहुत गलत किया है टप्पू तूने। टप्पू दिक्का, तू तो बोली मत यार, तू तो बोली मत। तेरे और तेरा लाड प्यार की वजह से ये बिगड़ा है। सॉरी पापा, आई एम सो सॉरी पापा। क्या सॉरी, क्या सॉरी? देखिए, आप इसे डांटना छोड़िए और जल्दी से नीचे जाइए। वो रीट आ गई है, उसे रोकिए कि वो ये सब टीवी न्यूज में ना दिखाए। हाँ तो दिखाना ही चाहिए, ताकि दूसरे बच्चों को सीख मिले कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चल चल नीचे, चल। अरे पापा पापा चल चल चल, मैं कुछ नहीं सुनने वाला। चल। ये है वो टप्पू सेना जिनकी वजह से कल गोकुलधाम सोसाइटी को मिला बेस्ट गणपति डेकोरेशन का अवार्ड, और यही है वो टप्पू सेना जिनकी वजह से आज सब शर्मिंदा हुए। टप्पू सेना ने अपनी डेकोरेशन को बाकी सोसाइटी से बेटर बनाने के लिए मस्जिद से ब्याज पर पैसा उठाया और ये बात अपने पेरेंट्स से छुपाई, और इनकी इसी हरकत की वजह से आज सब लोगों को शर्मिंदा होना पड़ा है। दूसरों से खुद को बेहतर साबित करने के लिए हमारी जनरेशन ने ये बात साबित कर दी कि वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं।
फ्रेंड्स अगर हमारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। हाँ, और मैंने भी। फ्रेंड्स हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर अब कुछ नहीं कर सकते। अब कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। कौन सा? कौन सा? दुनिया के सारे रास्ते आगे चलकर जिसमें मिल जाते हैं, वो रास्ता। गणपति बाप्पा का रास्ता। अब गणपति बाप्पा का रास्ता ही हमें सही रास्ते पर ले जाएगा। हे गणपति बाप्पा, हमसे गलती हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है। हम आपके कसूरवार हैं। गणपति बाप्पा, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमने झूठ बोलकर पैसे लिए। हमारे पेरेंट्स हमें हर बात में सपोर्ट करते हैं, फिर भी हमने उनसे ये बात छुपाई। हमने हमारे मम्मी पापा का विश्वास तोड़ा है और इस बात के लिए हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है और हमें बहुत दुख हो रहा है। अवार्ड जीतने की धुन में हम अंधे हो गए थे और गोपू सेना को नीचा दिखाने के चक्कर में आज हमारा ही सिर शर्म से नीचा हो गया है। और हमारा सबसे बड़ा अपराध, हमने सब कुछ आपके नाम पर किया। हमें लगा कि भगवान के पैसे भगवान पर खर्च कर रहे हैं, उसमें क्या गलत है। लेकिन बहुत गलत थे हम। हमने वो पैसे आप पर नहीं, अपने अभिमान पर खर्च किए हैं। अवार्ड जीतने के लिए खर्च किए हैं। हमें माफी दे दो गणपति बाप्पा, हमें माफी दे दो। आप तो विघ्नहर्ता है, परम कृपालु है, संकट मोचन है। हमें प्लीज इस तकलीफ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता बताइए। अभी 1 बजे धनराज सर पैसे लेने आ जाएंगे। अगर उनके पैसे उन्हें वक्त पर नहीं मिले तो हमें दुगनी रकम देनी होगी। पता नहीं चढ़ावे के पैसे कहाँ गुम हो गए। हे गणपति बाप्पा, अब बस आप ही हमें इस भंवर से निकाल सकते हो। प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। प्लीज बाप्पा, प्लीज। गणपति बाप्पा, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमें कोई रास्ता दिखाइए गणपति बाप्पा, प्लीज। टप्पू सेना के लिए शक्यता के सारे द्वार बंद हो चुके हैं। बस एक ही द्वार बचा है और वो है भगवान का द्वार, ईश्वर का द्वार। भाई दान पेटी में से चढ़ा हुआ अकल्पनीय तरीके से गायब हो चुका है। पता ही नहीं चल रहा उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। और कुछ ही देर में यहाँ पे धनराज अपने पैसे लेने के लिए पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी बात, अगर धनराज को पैसे नहीं मिले तो वो हंगामा खड़ा कर देगा। और जब हंगामा खड़ा करेगा तो टप्पू सेना का राज खुल जाएगा। और जब राज खुलेगा तो टप्पू सेना के माँ बाप का सिर शर्म के मारे झुक जाएगा। भाई अब यहाँ क्या होगा, उत्सुकता आपके मन में भी बहुत है। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.